जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। तो जो हमारा प्रीवियस लेक्चर रह गया था वो हम लोग ज़रा अपना लेक्चर जो है वो ज़रा रिपीट कर लेते हैं। जो हमारा बेसिकली जो मैंने आप लोगों को बताया था, हम लोग ई कॉमर्स जो है वेबसाइट वर्डप्रेस पे बना रहे हैं, तो वो हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट वर्डप्रेस पे किस तरह से बना सकते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक था वो मैंने आपको बता दिया कि उसके अंदर हम लोगों ने थीम कौन सा इंस्टॉल करना है, प्लगइन कौन से इंस्टॉल करने हैं, वो सारा कुछ मैंने बता दिया था। एक मतलब मैं आप लोगों को रिपीट करवा देती हूँ। ठीक है। आज हम लोगों ने जो आप लोगों का लेक्चर है उसमें है प्रोडक्ट्स को, आप लोग किस तरीके से आप लोग प्रोडक्ट्स को डाल सकते हैं। ठीक है। प्रोडक्ट्स के मैं आपको वराइटीज बताऊंगी कि प्रोडक्ट्स को चार मेथड से हम लोग जो है प्रोडक्ट्स को डालना सीखेंगे और जो है उस पर वर्क करेंगे। ठीक है। चलें। जो मैंने आज जो थीम जो मैं यूज कर रही हूँ इसके लिए, वो थीम है एस्ट्रा थीम जो है वो मैंने यूज कर रही हूँ। पहले मैंने ब्लॉक्सी किया था, वो अब मैं नहीं करी, मैं उसकी जगह एस्ट्रा यूज कर सकती हूँ। मतलब थीम तो आप लोग कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं एस्ट्रा जो है वो खुद यूज कर रही हूँ। ठीक है। इसमें मैंने कुछ प्लगइन जो है वो इंस्टॉल किए हुए थे। अगर मैं आप लोगों को एक मरतबा प्लगइन दिखा दूँ कि कौन कौन से प्लगइन जो हम लोगों ने इंस्टॉल किए थे, वो मैं ज़रा आप लोगों को एक मरतबा दिखा देते हैं कि हम लोग उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन कौन से प्लगइन जो है हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। एलिमेंटर मैंने आपको बताया था, एलिमेंटर हम लोग क्या बेसिकली वेबसाइट को एलिमेंटर के थ्रू बनाने के लिए यूज़ करते हैं कि कोई भी वेबसाइट में हम लोगों ने क्या करना है कि एक एलिमेंटर यूज करते हैं। कोई भी वेबसाइट को हम लोग बनाने के लिए एलिमेंटर का यूज करते हैं। उसके बाद एलिमेंटर हेडर और फुटर है, ये आप छोड़ दें, ये आपके काम का नहीं अभी है। फॉन्ट ऑसम का मैंने आपको बता दिया था कि फॉन्ट ऑसम क्या काम करता है। फॉन्ट ऑसम जो है आप लोगों की वेबसाइट में, अगर आप लोगों की वेबसाइट में पूरा जो है फॉन्ट आप लोग एक जैसा करना चाह रहे हैं, तो वो फॉन्ट ऑसम के थ्रू जो है आप लोग कर सकते हो। ये प्लगइन यूज करके आप फॉन्ट ऑसम का यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट स्लाइडर है, ये भी आप लोग के वेबसाइट में जब हम लोग वेबसाइट बनाएंगे, अभी तो प्रोडक्ट्स की बात हो रही है ना, तो प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी प्लगइन है वो मैं आपको अभी बताऊंगी, बाकी अभी छोड़ देते हैं क्योंकि जब हम लोग वेबसाइट पे आएंगे तो ये प्लगइन हमारे तब काम आएंगे। ठीक है। उसके बाद जो हम मैंने प्रोडक्ट्स में जो यूज करने हैं प्लगइन जो मैं यूज करना चाह रही हूँ वो है वेरिएशन। ठीक है। वेरिएशन स्विचेस फॉर वो कॉमर्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है प्लगइन है। ये मैंने आपको बताया था कि क्या करना है कि अगर आप लोग प्रोडक्ट्स में अपने को कलर जो है कलर शो करवाना चाहते हैं, कि अगर आप लोगों के पास प्रोडक्ट्स रेड में या ग्रीन में, मतलब कोई डिफरेंट कलर में, तो आप लोग चाह रहे हो कि यूजर आए तो आप लोगों के पास जितनी भी वराइटीज कलर डिफरेंट कलर्स की हैं आपके पास, वो यूजर आके अब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को सिलेक्ट करके और आपके प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। ठीक है। तो ये हम लोग ये वाला प्लगइन जो है वो यूज करेंगे। अभी आप लोग देख रहे हैं वेरिएशन के नाम से एक प्लगइन है जो हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग प्रोडक्ट्स पे। अ, सबसे पहले तो प्रोडक्ट्स ही आप लोगों को नजर आ रहा है प्रोडक्ट्स के नाम से। इसमें हमारे क्या होता है, हमारा ऑल प्रोडक्ट्स, जितनी प्रोडक्ट्स आपकी होती हैं वो इसमें शो हो रही होती हैं। ऐड न्यू मतलब कोई भी प्रोडक्ट्स आप लोगों ने जो ऐड करनी है वो यहाँ से हम लोग करेंगे। यहाँ पे कैटेगरीज उसकी शो हो रही है कि मतलब आप लोगों के पास प्रोडक्ट्स की कितनी कैटेगरीज है। ठीक है। ये सारे हमारे पास जो है ये टैग्स हैं। इसमें टैग्स कौन कौन यूज करते हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स का मैं आपको बाद में बताऊंगी कि एट्रीब्यूट्स होते हैं क्या हैं। रिव्यूज हमारे जो है वो यहाँ पे आएंगे। ठीक है। ये बेसिकली हमारा जो है प्रोडक्ट्स का जो है वो एक पार्ट है जो हम लोग आज यूज करेंगे। सबसे पहले तो मैं जाती हूँ और प्रोडक्ट्स में से, देखते हैं मेरे पास कोई प्रोडक्ट्स मौजूद हैं कि नहीं है। अगर मैंने इंस्टॉल की हुई है तो कौन कौन सी जो है हमारे पास प्रोडक्ट्स वो शो हो रही हैं। ठीक है। तो फिलहाल तो मेरे पास अभी कोई भी प्रोडक्ट्स जो है वो शो नहीं हो रही, तो मैं क्या करूँगी, तो आप बैक जाऊंगी। तो मैं ऐड न्यू पे करती हूँ क्योंकि मैंने ऐड जो है वो प्लगइन सॉरी प्रोडक्ट्स जो है वो ऐड करने हैं। ठीक है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक कैटेगरीज बना लेती हूँ कि इसकी बेसिकली कैटेगरीज हम लोग जो है वो तो यहाँ पे क्या करूँगी, मैं बेसिकली क्या करूँगी, मैं अपने अगेन जाऊँगी कैटेगरीज में। कैटेगरीज में जाके मैंने यहाँ पे कैटेगरीज बनाऊंगी क्योंकि मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो आज शूज़ का है कि मैं अभी एक कैटेगरीज बना रही हूँ, तो आप लोग डिफरेंट कैटेगरीज जो बना सकते हो। ठीक है। मैं अभी आप लोगों को सिर्फ एक प्रोडक्ट्स पे काम करके दिखाऊंगी। अच्छा, मेरे पास प्रोडक्ट्स कैटेगरीज है यहाँ पे। जो मेरे पास है वो है शूज़ की। ठीक है। तो यहाँ मैंने शूज़ लिखा।
स्लग जो होता है ये आप लोगों का बेसिकली एक यूआरएल होता है, ठीक है, इसको आप लोगों ने छोड़ दें। पेरेंट कैटेगरी कौन सी है? पेरेंट कैटेगरी क्या होती है कि आपकी जो मेन कैटेगरी, फॉर एग्जांपल अगर मैंने शूज सेलेक्ट कर दी है, ये मेरा पेरेंट कैटेगरी। अब शूज के अंदर और भी वैरायटीज आ जाती है, ठीक है, आप लोग सेल शूज लिख लो, आप लोग ब्रांडेड शूज लिख लो, मतलब कोई भी चीज, मतलब जो सब कैटेगरी शूज के लिहाज से, तो वो आप लोग उसकी शूज की बना सकते हो। तो शूज क्या होगा, वो आपका पेरेंट कैटेगरी होगा। जो शूज के नीचे जितने भी वैरायटीज आप डालोगे वो उसके जो चिल्ड्रन होंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो है पेरेंट कैटेगरी कभी कोई भी नहीं है, तो हम लोग अभी इसमें कोई भी नहीं यूज करें। उसके बाद डिस्प्ले जो टाइप है, ये आप लोगों ने प्रोडक्ट्स ही दिखानी है, ठीक है, सब कैटेगरीज नहीं दिखानी, प्रोडक्ट्स को हम लोग जो है वो यूज करें, ठीक है। और यहाँ तक आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने ऐड न्यू कैटेगरी कर देनी है, तो बेसिकली आपकी ये प्रोडक्ट जो कैटेगरी है वो सेव हो चुके हैं, ठीक है। अभी तो मैं सिर्फ एक कैटेगरी से बात कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे बैग्स डाल देती हूँ, ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए, अगर मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज आ जाए तो मैं किस तरीके से उसको कर सकती हूँ। तो यहाँ मैंने डाला बैग्स, और यहाँ पे डिफॉल्ट में जाके प्रोडक्ट से सिलेक्ट करूंगी, क्योंकि प्रोडक्ट सिलेक्ट करने का भी एक रीजन है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि जब हम लोग अपनी वेबसाइट पे जाएंगे तो प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट किया होगा तो उसका क्या बेसिक पर्पस था कि हमने प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट किया, ओके। तो ये हमारी प्रोडक्ट्स में ही आएंगी सारी, ठीक है। और ठीक है, ये मेरा हो गया डन। अब मैं जाती हूँ अपनी कैटेगरीज में वापिस, एड न्यू पे जाती हूँ। अब मैं जाके अपनी जो है वो प्रोडक्ट्स डालूंगी, ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आप लोगों के सामने मैंने कैटेगरीज को बनाई, मैंने शूज की और बैग्स की, मतलब दो कैटेगरीज जो मैं चाह रही हूँ कि मेरी जो ऑनलाइन शॉप है या मेरी वेबसाइट है उसमें मैं दो कैटेगरीज जो सेल करना चाह रही हूँ, तो वो मैं दो कैटेगरीज ही जो है वो मैंने सुनी। अच्छा, अब आ जाते हैं आप लोगों के पास, एक मैंने ओपन कर दिया है ऐड न्यू कैटेगरीज में। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आपको अपने प्रोडक्ट्स डालनी है, ठीक है। मैं आप लोगों को एक मतलब इंटरफेस समझा देती हूँ, इसमें क्या करना होता है, आप लोगों ने एक बेसिकली समझने। यहाँ पे आप लोगों का क्या होता है कि आप लोगों के प्रोडक्ट्स का नेम होता है कि आप लोगों ने अपने यहाँ पे प्रोडक्ट्स का नेम डालना है कि आप लोगों के प्रोडक्ट्स का बेसिकली नेम क्या है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालनी है, मतलब लॉन्ग डिस्क्रिप्शन जो आप लोगों के प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन कर सके, मतलब जितने भी आप लोग प्रोडक्ट्स के में जितनी भी जो है आप लोग जो उसको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पे आप लोग उसके लॉन्ग डिस्क्रिप्शन उसके लिए यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, नीचे आए तो यहाँ पे प्रोडक्ट डाटा होता है, ठीक है, कि आप लोगों के प्रोडक्ट डाटा कौन सा है, उसके बारे में जितना भी डाटा आप लोग डालना चाह रहे हैं तो वो इसमें हम लोग डालेंगे, ओके। उसके बाद आ जाता है आप लोगों का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो होती है ना, वो आप लोगों के प्रोडक्ट के नीचे नजर आ रही होती है। जो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होती है ना, वो आप लोगों की बेसिकली प्रोडक्ट्स के नीचे जो प्रोडक्ट्स के नेम के नीचे शॉर्ट आप लोगों की नजर आ रही है। लॉन्ग जो है वो प्रोडक्ट्स जितना भी आप लोगों का प्रोडक्ट्स नजर आ रहा था उसके नीचे जो है वो शो हो रही होती है, ओके। उसके बाद आ जाता है हम लोग यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोडक्ट्स इमेज, मतलब आप लोग की जो प्रोडक्ट्स की मेन इमेज होगी वो यहाँ पे होगी। प्रोडक्ट्स गैलरी, आप लोग की प्रोडक्ट्स की गैलरी वो यहाँ पे शो होगी, मतलब उसके अंदर अगर आप लोगों ने एक शूज एक डाला है तो उसके उससे रिलेटेड और भी आप लोग के पास अगर इमेजेस होंगे तो आप लोग क्या करेंगे, उसको अपनी गैलरी में शो करवा देंगे, ताकि वहाँ उसकी डिफरेंट वराइटीज जो है वो यूजर वहाँ से परचेजर या जो बायर है वो यहाँ वहाँ से देख सकता है। उसके बाद प्रोडक्ट्स कैटेगरीज, आप लोगों के पास कौन सी प्रोडक्ट्स कैटेगरीज है, तो मेरी शूज है तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगी ताकि मेरी वो कैटेगरीज उसके अंदर मेंशन हो सके, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं टैग्स। टैग्स बेसिकली मैंने आपको पहले बता दिया था, आपके प्रोडक्ट्स को की रैंकिंग के लिए, आपके प्रोडक्ट्स को डिस्क्राइबिंग के लिए, मतलब आप लोग चाह रहे हो कि यूजर आप लोगों को शूज अगर सेलेक्ट कर रहा है तो वो शूज से रिलेटेड और कीवर्ड्स कौन कौन से यूज करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, शूज से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होंगे तो वो हम लोग यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कंटेनर लेआउट एक्स्ट्रा सेटिंग है, ये आप लोग छोड़ दें, ये हमारे अभी किसी काम की नहीं है। सेकेंडरी इमेज होती है वो आप लोगों की मतलब फर्स्ट इमेज के बाद जो सेकंड इमेज आप लोगों की शो हो रही होती है वो हमारी वो इमेज होती है, ओके। चलें अब हम लोग प्रोडक्ट्स को डालना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन पहले से ऑलरेडी लिख के रखी हुई है, तो मैं सब में यही यूज करूंगी, ठीक है। मैं सेपरेट सेपरेट नहीं लिखने वाली, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये यूज कर दिया, ओके। उसके बाद लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से इसको मैंने किया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे लाके इसको क्या कर दिया, पेस्ट, ओके।
उसके बाद इसकी मैं सेटिंग यहाँ से कर सकती हूँ, अगर आप लोगों ने टैली करना है, बोल्ड करना है, ठीक है। उसके बाद अगर इसको ब्लॉक कोटेशन में लिखना है तो यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने किसी भी वर्ड में अगर यूआरएल पेस्ट करना है तो आप लोग यहाँ पे उसका लिंक जो है वो पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, रीड मोर टैग्स यहाँ से आप लोग यूज कर सकते हो। और ये आप लोग यहाँ से इसकी सेटिंग कर सकते हो, मतलब मजीद इसको अच्छे तरीके से आप लोग बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पे। तो मैं यहाँ से लॉन्ग में ही कुछ शॉर्ट ले लेती हूँ, यहाँ तक ही ले लेती हूँ, ठीक है। नहीं, ये ज्यादा हो जाएगी, यहाँ ये वाली ले लेती हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा इसकी डिस्क्रिप्शन लेके यहाँ पे कर दी मैंने उसको पेस्ट। अब हम लोग जाएंगे ऊपर अगेन। हाँ, तो ये क्या गया, हमारे प्रोडक्ट्स है, सिंपल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। हम लोग सिर्फ सिंपल प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे इसकी जर्नल है, इन्वेंट्री है, शिपिंग है, एट्रीब्यूट्स हैं। यहाँ पे हम लोग सिर्फ अभी आप लोगों ने क्या, सिंपल प्रोडक्ट्स में आप लोग सिर्फ अपनी प्राइस सेट करनी होती है और सेल प्राइस बतानी। अगर मेरी शूज की कीमत यहाँ पे मैं 2000 लिख लेती हूँ और यहाँ पे मैं उसको सेल प्राइस, जो रेगुलर प्राइस होती है वो आप लोगों की, मतलब जितने में आप लोग उसको सेल कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सेल प्राइस होती है जहाँ पे जो आप लोग डिस्काउंट लगा के जो आप लोग चाह रहे हो कि ये मैं डिस्काउंट पे दे रहा हूँ उतना, मतलब लेस करने के बाद जो आप लोगों की प्राइस बनती है वो ये आप लोगों की प्राइस होती है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं शेड्यूल पे, स्केड्यूल पे करूंगी तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे आप सेल प्राइस का डेट्स मेंशन कर सकते हैं। मतलब भाई कि मैं यहाँ इतनी डेट से लेके, अगर मैं 12 जून से लेके अगर मैं सितंबर तक चाह रही हूँ कि आप लोग, मैं यहाँ जो है ये मैं अपनी सेल जो है वो ऑफर कर रही हूँ, डिस्काउंट ऑफर कर रही हूँ, तो यहाँ पे आप लोग मंथ और जो है उसका ईयर, मंथ और डेट ये आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, कहाँ से लेकर जहाँ तक आप लोग डिस्काउंट ऑफर करें जिस मंथ तक, वहां तक आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी यही नहीं चाहूंगी, मैं अभी इसको कर देती हूँ स्किप। ओके, तो यहाँ तक मेरा हो गया। इन्वेंट्री में देख लेते हैं भाई, इन्वेंट्री में क्या है, एस के यू, इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को और एसकेयू के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को मजीद आप लोगों की इंफॉर्मेशन में इजाफा करना चाहती हूँ। अच्छा, एसकेयू जो होता है ना, प्रोडक्ट्स कोड होता है आप लोगों का, ठीक है। अगर आप लोग बेसिकली हमारे जो प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं वो आ रही होती है चाइना से, या बाहर के प्रोडक्ट्स हम लोग यूज कर रहे थे, तो वहाँ पे वो अगर एक वैरायटी, मतलब शूज की वैरायटी, अब शूज की वैरायटी में कितने ब्रांडेड आ जाते हैं, ठीक है। उसमें भी डिफरेंट कलर आ जाते हैं। आप लोग फिर वो क्या करते हैं कि वो उसको एक स्पेसिफिक नेम दे देते हैं, कोड दे देते हैं, मतलब यूनिक यूनिवर्सल कोड दे देते हैं। तो ये होता है कि वो उस कोड से वो अपने प्रोडक्ट्स को पहचान लेते हैं, भाई ये वाली प्रोडक्ट्स हमारी जो है इस नाम से, ठीक है। तो अब जो आ जाता है तीन चीजें, मतलब जो आप लोगों की बेसिकली होते हैं ना ड्रॉप शिपिंग में, मतलब कि आप लोगों की ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, उसमें तीन किस्म की, तीन टाइप्स आ जाती है। एक ड्रॉप शिपिंग होती है, एक वाइट लेबल होती है, एक प्राइवेट लेबल होती है। अच्छा, इन तीनों प्रोडक्ट्स में आप लोगों को बताती हूँ। जो हम लोग ड्रॉप शिपिंग में करते हैं ना, मतलब आप लोगों की बनी बनाई हम लोग किसी की प्रोडक्ट्स पकड़ी, उसको लाके अपनी वेबसाइट में ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब वाइट लेबल में क्या होता है, वाइट लेबल में ये होता है कि आप लोगों ने, फॉर एग्जाम्पल आप लोग सप्लायर्स के पास जा रहे हैं, मतलब जहाँ पे वो बैग्स बन रहे होते हैं, तो वहां पे जाके आप लोग कहते हैं भाई ये प्रोडक्ट्स आपकी हैं, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो कंपनी है, मतलब जो मेरी शॉप है, जो मेरी शॉप का लोगो है, तो आप लोग इन बैग्स पे वो लोगो लगा के जो है वो प्रोडक्ट्स मुझे दे दें। तो ये होती है वाइट लेबल में, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हो, वो बैग्स बाय करते हो, उसके ऊपर अपनी कंपनी का लोगो लगवाते हो। तो ये हमारी जो आ जाती है वाइट लेबल। एक होती है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल क्या होती है कि अपनी ही मैन्युफैक्चरिंग करना, मतलब अगर मैं बैग्स हैं तो मैं बैग्स खुद बना रही हूँ, ठीक है। उसके ऊपर ही मैं सारा कुछ लगा रही हूँ, मतलब लोगो भी अपनी कंपनी का, प्रोडक्ट्स भी मेरी अपनी कंपनी का, हर चीज जो है वो मेरी कंपनी का, तो इसको कहते हैं प्राइवेट लेबल, ठीक है। तो ये आप लोगों को डिफरेंस समझ आ गया होगा। एसकेयू का भी आप लोगों को पता चल गया है। एसकेयू बेसिकली हम लोग ड्रॉप शिपिंग में यूज करते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसका भी आप लोगों को मैंने उस दिन भी बताया था कि इसका जो है वो बेनिफिट्स भी आपको, तो फिलहाल ये होता है कि कस्टमर को, यूजर को आसानी हो जाती है आप लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में सर्च करने का। लेकिन इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो क्या है, वो ये है कि जो कस्टमर होता है ना, यूजर होता है, जो बायर होता है, आप लोगों का परचेजर होता है, मतलब वो आप लोगों के प्रोडक्ट्स को अगर सर्च करता है
SKU वाला कोड वो जो है उसका यूनिवर्सल कोड है, उसको कॉपी करके उस अगर गूगल पर डालता है तो वो वैसे प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, तो वो उनको उन उसके बारे में सही तरीके से उसको पता चल जाता है। तो वो क्या चाहता है कि भाई मैं अगर सीधे जाके ओरिजिनल तरीके से उसको बाय करता हूँ, मगर मैं आप लोगों से नहीं करता, तो वो आप लोगों को नुकसान हो जाता है। ठीक है, आप लोगों की वेबसाइट ट्रैफिक का लो हो जाना अ, वो बड़ा जो है वो असरअंदाज करता है। ठीक है, तो हम लोग इसी वजह से ये कोड नहीं डालेंगे। ठीक है, बस यहाँ तक इसकी सेटिंग होगी। शिपिंग में देख लेते हैं। हाँ जी, शिपिंग में आप लोग क्या बता रहे हो, आप लोग वेट बता रहे हो कि आप लोगों के शूज का वेट कितना है। ठीक है, उसके बाद डायमेंशन इसकी बतानी है, लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है। तो ये जब आप लोग प्रोडक्ट्स लेते हो तो आप लोग को उसके अकॉर्डिंग जो है वो बता सकते हो। यहाँ पे मेरी नो शिपिंग क्लास थी, मैंने कोई भी शिपिंग क्लास जो है वो सिलेक्ट नहीं की हुई। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, यहाँ तक हमारा हो गया क्लियर। अब मैं आ जाती हूँ यहाँ तक मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों को कोई भी इसमें मुश्किल होगा, क्योंकि सिंपल प्रोडक्ट्स है, आप लोगों ने बस इसको देखते जाना है। जर्नल में, इन्वेंट्री में, शिपिंग में आप लोगों को पता चल गया भाई ये यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ये होता है। तो आप लोगों ने जर्नल में और बेसिकली शिपिंग में जाके इसकी बस वेट बताना है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मेरा 2 kg वेट, नहीं 200 तक, 2 kg ठीक है। ठीक है, डायमेंशन में आप लोग को लेंथ बता दो इसकी होगी कुछ भी आप लोग उसके अकॉर्डिंग डाल दोगे तो वो आप लोगों के प्रोडक्ट्स को शो करवा देगा। ठीक है, अभी मुझे इसका जो है वो नहीं पता कि वो कितना उसका केजी वगैरह हो जाएगा। ओके, अब हम लोग इधर आ जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम लोगों ने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल दी, अब हम लोग आ जाते हैं अपनी प्रोडक्ट्स पे। ओके, यहाँ पे मैंने कर दिया प्रोडक्ट इमेज जो है वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देती हूँ। अपलोड इमेज फाइल्स में गई, यहाँ पे डेस्कटॉप पे गई मैं। डेस्कटॉप पे जाने के बाद यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट्स इमेज सेलेक्ट की हुई थी, ये वाली डाल देती हूँ। ओके, इसको किया सिलेक्ट, इसको किया सेव, और इसको मैंने कर दिया अपलोड। ओके, ये मेरी इमेज जो है सेट हो गई। अब मैं प्रोडक्ट्स गैलरी में जाके जो इमेज है वो डालनी है। यहाँ पे मैं गई, यहाँ पे मैंने एक ये सेलेक्ट कर लिया, इसको किया ओपन, इसको किया ऐड टू गैलरी। अब अगेन गई, यहाँ पे फिर मैंने अपलोड जो जितनी भी पिक्चर्स की हुई हैं, जितनी भी मेरे पास शूज से रिलेटेड, नहीं ये वाली डाल देती हूँ। वो आ जाएगी आप लोगों की यहाँ पे ऐड टू गैलरी। एक और डाल देते हैं, इसको ही ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। ये मैंने अपनी प्रोडक्ट गैलरी है उसमें डाल दिया। कैटेगरीज जो है वो मेरी शूज है, वो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर ली। टैग्स जो है यहाँ पे मैं शूज डाल लेती हूँ, उसको कर देती हूँ ऐड। यहाँ पे डाल दिया मैंने सेल, उसको भी कर दिया ऐड यहाँ पे। बस इतने ही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी इमेज पे देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे तो यहाँ तक हो गया हमारा। अब इसको कर देते हैं हम लोग यहाँ पे पब्लिश। ठीक है, ये मेरा सिंपल प्रोडक्ट जो है वो ऐड हो गया। अब यहाँ पे जाके हम लोग व्यू प्रोडक्ट्स कर सकते हैं, मेरा प्रोडक्ट्स कैसा नजर आ रहा है जी। ये देखें, अगर मैं इस पे इस तरीके से लेके आऊं तो ये देखें यहाँ पे हमारी क्या हो रही है। ये हमारी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन थी, यहाँ पे ऐड टू कार्ट आ गया, यहाँ पे कैटेगरी शूज आ गई है, टैग्स हमारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। उसके बाद शूज है हमारे, ये देखें, ये इसका टाइटल आ गया। ये जो मैंने जो है डिस्काउंट दिया हुआ था, टोटल प्राइस इसकी ये थी। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें ये पिक्चर्स, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये आ जाएगी, इस पे क्लिक करूँ तो ये आ जाएगी, और अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये पिक्चर्स आ गई। ओके, तो ये आप लोगों की क्या है, बेसिकली हमारी आप लोगों को शो हो रही चीजें।
तो अब अगर हम लोग नीचे देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है। यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमारा क्या आ गया। हमारा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे रिव्यूज आ जाएंगे, जो हमें जो कस्टमर है, सॉरी, जो हमारा परचेजर है वो यहाँ पे जो हमें रिव्यूज दे के गया है वो यहाँ पे आप लोगों को शो हो रही है। ओके, ये था हमारा सिंपल प्रोडक्ट्स। अब चलते हैं हम लोग वापस बैक में। अब हमारा जो अगली जो टाइप्स है वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। हमारी नेक्स्ट जो टाइप्स है वो कौन सी है। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं एड न्यू पे। ठीक है, इसको जरा थोड़ा सुनो। अच्छा, सिंपल प्रोडक्ट्स मैंने आपको बता दी और मैंने आप लोगों को दिखा भी दी कि हमारी सिंपल प्रोडक्ट्स किस तरीके से आप लोगों को शो होगी। ठीक है, अब जो हम लोग दूसरी प्रोडक्ट्स डालने लगे हैं वो हमारी ये है कि वेरिएबल जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो किसी वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है। ठीक है, उसको थोड़ा सा आप लोगों को मेथड जो है समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मुश्किल नहीं है। उसको जरा थोड़ा सा समझिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया। अब मैं आ जाती हूँ जरा इधर नीचे आती हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को आ रहा है एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एट्रीब्यूट्स में आप लोगों ने जाके उसको किस तरीके के साथ हम लोगों ने एट्रीब्यूट्स डालने हैं इसके अंदर। आप लोगों ने क्या करना है, इसको न्यू टैब में ओपन करना है। ठीक है, इधर नहीं करना, न्यू टैब में ओपन करना है। ये प्रोडक्ट्स है वैसे ही इधर रहने दें। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को लॉजिक समझने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैंने एट्रीब्यूट्स को न्यू टैब में ओपन किया है। जो आप लोगों को शो हो रहा था वो एट्रीब्यूट्स क्यों शो हो रहा था, क्योंकि आप लोगों ने एक प्लगइन जो है वो जो है वो इंस्टॉल किया था। वो प्लगइन अगर ना भी करो तो तब भी आप लोगों के एट्रीब्यूट्स जो है वो शो होंगे। ठीक है, लेकिन वो सिंपल आप लोगों को शो होंगे क्योंकि मैंने उससे पहले एट्रीब्यूट्स यूज कर चुकी थी, लेकिन मुझे वो कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था। मैं जैसे चाह रही थी वेबसाइट, मतलब इसमें कलर सारा कुछ है, तो वो मुझे प्लगइन यूज करके ही जो है वो एट्रीब्यूट्स मुझे अच्छे तरीके से नजर आ रहे थे। लेकिन अगर आप लोग नहीं भी वो जो प्लगइन मैंने आपको लोगों को बताया था, अगर वो आप लोग नहीं भी करते तो उसमें ये होगा कि आप लोग फिर उस तरीके से कलर स्कीम जो है वो आपको नजर नहीं आएगी। ठीक है, अब जो मैं फर्स्ट एट्रीब्यूट्स डालने जा रही हूँ वो कलर का है। इसमें स्लग छोड़ दें, उसके बाद नीचे आ जाएं। यहाँ पे इसकी टाइप्स जो है वो आप लोग चूज कर लें। मैं कलर जो है कलर की टाइप्स, मतलब यहाँ पे आप लोग जितने भी एट्रीब्यूट्स डाल लेंगे वो आप लोगों की वेबसाइट में नजर आएगा। मतलब यहाँ पे बटन डाल सकते हैं, रेडियो डाल सकते हैं, जो है यहाँ पे आप लोगों का शॉप इंजन जो है इमेज है, ये सारा कुछ आप लोगों का इसमें यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टाइप्स की ये डाल दी और कस्टम ऑर्डरिंग पे ये डाल दिया। ठीक है, इसको कर दिया मैंने ऐड एट्रीब्यूट्स, ये मेरा एट्रीब्यूट्स एक ऐड हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने दूसरा एट्रीब्यूट डालना है वो साइज का। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि मेरा साइज वहां पे मेंशन हो। तो यहाँ पे जाने के बाद मैं क्या करूँगी, सिलेक्ट करूँगी और यहाँ पे डाल दूंगी लेबल। ठीक है, और यहाँ पे कस्टम ऑर्डरिंग ही रहने दूंगी और यहाँ पे ऐड एट्रीब्यूट्स डाल दूंगी। ठीक है, अभी मैं जो एट्रीब्यूट्स यूज करने वाली हूँ वो दो एट्रीब्यूट्स है। अच्छा, मैंने अपने एट्रीब्यूट डालने के बाद अब मैंने इनकी सेटिंग में जाना। वो अपने मैं सेटिंग में कैसे जाऊंगी, यहाँ से जरा ध्यान से देख लीजिएगा। अगर मैं कलर पे जाऊँ तो यहाँ पे क्या करूंगी, कॉन्फ़िगर आप लोगों को टर्म्स नजर आ रही है, तो यहाँ पे मैं इसको करूंगी क्लिक। और अब यहाँ पे एक ऑप्शन जो है प्रोडक्ट्स कलर जो है वो आप लोगों का ओपन हो गया। ओके, अब यहाँ पे अच्छा आप लोग कौन सा कलर यूज करना चाह रहे हो। मैं यहाँ पे यूज करना चाह रही हूँ रेड। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया रेड, और डिस्क्रिप्शन मैं नहीं लिखूंगी। आप यहाँ पे आप लोगों को एक कलर कोड नजर आ रहा है, मतलब वो कह रहा है सिलेक्ट कलर करें। तो मुझे तो रेड चाहिए, तो यहाँ से मैं क्या करूंगी, ये रेड को सिलेक्ट किया। ठीक है, अब मुझे रेड कौन सा मेरे पास उसका कलर, यहाँ पे देखिए आप लोग कलर कोड यूज हो रहा है। अगर आप लोग यहाँ पे कोड भी लिख लें तो एग्जैक्ट कलर आप लोगों का वही शो हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं भी लिखते तो आप लोगों को यहाँ से आप लोग सेलेक्ट करके आप लोगों को लगता है कि मेरा ये वाला कलर, तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ऐड टू कलर कर देंगे। यहाँ तक जब हम लोगों ने ऐड टू कलर किया तो आप लोगों के पास ये देखें यहाँ पे एक कलर हमारा जो है वो रेड शो होना शुरू हो गया। अब मैं अगेन आप लोगों को एक और बता देती हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे यूज कर लेती हूँ ब्लू। ब्लू यूज किया। ठीक है,
उसके बाद मैंने कर दिया यहाँ पे सिलेक्ट कलर। सिलेक्ट कलर करने के बाद अगर मैं नीचे आऊं तो ये है मेरे पास। ओ, ओ, ये मेरे पास ब्लू कलर है, और यहाँ से मैं इसको अगर डार्क कर दूं, ये मेरे पास कोड भी आ रहा है, ठीक है। ये आप लोगों को कोड से पता चल जाएगा आप लोगों का कलर, एग्जैक्ट कलर कौन सा है। कलर कोड से आप लोगों को अंदाजा हो जाता है कि आप लोगों के जो प्रोडक्ट्स कलर किया है। इसको मैंने किया ऐड कलर। तो ये मेरे पास ब्लू कलर आ गया। अगर मैंने कोई और कलर ऐड करना है तो क्या उनसा करूंगी, ग्रीन। इतने कर लिए हैं, इनकी पिक्चर्स भी डालनी पड़ेगी मुझे, ये काफी लंबा चला जाएगा। तो मैं आप लोगों को फिर भी इसकी एक एक इमेज डाल के ना दिखा दूंगी। और ग्रीन में किया मैंने ये वाला कलर सेलेक्ट, और इसको मैंने कर देती हूँ, नहीं मुझे ये वाला कलर नहीं चाहिए। तो यहाँ से आप लोग जाके जो डार्क ग्रीन करके और ऐड न्यू कलर में सेलेक्ट कर लिया, ओके। अच्छा, ये हमारे पास तीन जो है कलर कोड हमारे एडिट एट्रीब्यूट्स, कलर एट्रीब्यूट्स जो है वो यूज हो सके। यहाँ से आप लोग डिलीट कर सकते हो, इसको एडिट कर सकते हो, मतलब कोई और कलर कोड यूज करना है तो वो यहाँ से आप लोग जाके इसको एडिट कर सकते हो। ओके, यहाँ तक तो हो गया हमारा। अब मैं अगेन वापस जाती हूँ, यहाँ से मैं अगेन वापस गई। अब मैंने अपना दूसरा डालना है एट्रीब्यूट्स जो है वो मैंने, मेरा है वो साइज का है, ठीक है। मैं फिर यहाँ पे, आप लोगों ने यहाँ से एडिट नहीं करना, आप लोगों ने यहाँ से करना है, ठीक है। कॉन्फ़िगर इसका आप लोगों को टर्म्स इसकी बतानी है हम लोगों ने। यहाँ पे जाने के बाद मेरे पास इसके टर्म्स ओपन हो गई हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, साइज मेरे पास है लार्ज, यहाँ पे मैंने लिखा लार्ज, ठीक है। यहाँ पे मैं दो साइज लूंगी। और यहाँ पे लेबल मैं क्या करवाना चाह रही हूँ, एल, ठीक है। लार्ज का आप लोगों ने एल ही लिखना है, उसको ऐड न्यू साइज में कर दूँ, ओके। अब अगेन हम लोग जाते हैं, ये मेरे पास जो है लार्ज नेम, वो लार्ज आ गया है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लेबल क्या करवाना है आपने लार्ज को, यहाँ मैं लिख लेती हूँ मीडियम, ओके। मीडियम लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एम, ओके। और एड न्यू साइज, ये मेरे हो गए दो साइज, और कलर जो है वो मैं चूज करवा दूँ, ठीक है। और उसके बाद अगर आप लोग स्मॉल भी डालना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग स्मॉल भी डाल सकते हैं, लेकिन उस वो बहुत लेंथी चला जाएगा। आप लोगों को अपने प्रोडक्ट्स मतलब अगर कस्टमर की हैं तो फिर तो उसके अकॉर्डिंग डालना पड़ेगा आप लोगों को। लेकिन अभी मैं कस्टमर का वर्क नहीं कर रही, तो अभी मैं आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए डाल रही हूँ। तो आप लोग तीन भी डाल सकते हैं साइज, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने अगेन प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, आप लोगों का प्रोडक्ट्स हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। अब अगेन जाते हैं वापिस प्रोडक्ट्स पे, एट्रीब्यूट्स में, ठीक है। ये हमारे एट्रीब्यूट्स हो गए, ओके। अब हम लोग प्रोडक्ट्स पे आते हैं, ठीक है। मेरा पहले प्रोडक्ट का नेम जो है वो मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। मैं सब में यही डालने वाली हूँ, पर आप लोगों ने एक जैसा नहीं डालना, आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट उसकी डिस्क्रिप्शन उसके अकॉर्डिंग डालनी है, ठीक है। ओके, अच्छा इसको बाद में करते हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ से कॉपी करके यहाँ से जाके कॉपी कर लेती हूँ, ओके। इतनी ली और इसको यहाँ पे लाके कर दिया मैंने पेस्ट, ओके। अब उसके बाद मैं इसमें इमेज जो है वो सिलेक्ट करूंगी। प्रोडक्ट्स जो मेरा वो शूज है, उसके बाद मैं यहाँ पे इमेज एक्सट्रैक्ट करूंगी। इमेज सेलेक्ट कर दी मैंने। अच्छा, पहले मैंने यहाँ पे ना सारे शूज ले आती हूँ, क्योंकि मुझे उसके बाद जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। एक ये है, जितने मेरे पास शूज सेलेक्ट हैं सारे मैं ले लेती हूँ। उसके बाद एक ग्रीन है, ब्लू भी एक ले लेते हैं। उसके बाद एक ब्लू है। तो आप लोगों ने इसको क्या करते जाना है, सेलेक्ट करते जाना है। उसके बाद आप लोगों के पास क्या है, और आई थिंक ये भी है। और कौन सा रह गया है, अ, अगर मैं अपलोड कर दूं तो ये आई थिंक सो रह गया है, तो ये भी मैं कर दूंगी अपलोड। चलें, ये मेरे पास सारे शूज आ गया। मैं यहाँ पे जो लेने लगी हूँ ये वाला शूज लेने लगी हूँ, मैंने इसको कर दिया सेलेक्ट में।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं गैलरी में। तो गैलरी में जाके आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे तीन वैरायटीज ले लो, ये ले लो, ये ले लो। अभी एक मैं लूंगी, इसको ऐड कर दिया। इसको ऐड टू गैलरी कर दिया। फिर एक और मैं यहाँ से ले लूंगी, क्या कर दूंगी, इसको भी ऐड टू, ये वाला ले लेती हूँ, ऐड टू गैलरी कर दिया। ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आप लोगों का टैग, जो हमारे वो शूज आ गया। ठीक है। शूज सेलेक्ट किया, इसको ऐड कर दिया, यहाँ पे आ गया सेल, इसको ऐड कर दिया। तो यह हमारे जो है टैग्स यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, ये एक्स्ट्रा की सेटिंग है। ठीक है। कंटेनर्स आप लोग किस तरीके से इसका लेआउट जो है वो आप लोग फुल विड्थ कर सकते हो, ये आप लोगों का एक्स्ट्रा की सेटिंग है, क्योंकि एक्स्ट्रा थीम मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये मैं इसको अभी नहीं करूंगी, यहाँ तक मैंने कर लिया। अच्छा, अब जो हमारा ये है प्रोडक्ट डाटा, अब हमने यहाँ पे आना है। प्रोडक्ट डाटा में क्या होता है, यहाँ पे आ जाता है, ये देखिए आप लोगों को ग्रुप प्रोडक्ट है, एक्सटर्नल एफिलिएट प्रोडक्ट्स है। अभी मैं वेरिएबल प्रोडक्ट के बारे में बात करी, तो यहाँ पे क्या करूंगी, वेरिएबल जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो आप लोगों के पास एक पॉपअप आ गया है। यहाँ पे लिखा है स्टार्ट बाय एडिंग एट्रीब्यूट्स। ठीक है। इसमें आप लोग का आ जाता है ऐड एट्रीब्यूट लाइक साइज कलर फॉर कस्टमर टू चूज फॉर ऑन द प्रोडक्ट पेज, वी विल यूज देम टू जनरेट प्रोडक्ट वेरिएशन। ठीक है। ये उसने आपको एक पॉपअप दिया है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं गोटेट करूंगी। तो जैसे मैंने गोटेट किया, तो क्या आ गया आप लोगों के पास, वो एट्रीब्यूट्स आप लोगों के शो होने शुरू हो गए। अच्छा, इन्वेंट्री आप लोगों के पास आ गई, शिपिंग आ गई। यहाँ पे आप लोगों के पास अब देखें, सिंपल प्रोडक्ट में क्या हुआ था कि आप लोगों का जो था उसमें आप लोगों का यहाँ पे एक जर्नल का भी ऑप्शन था, वहां पे आप लोग अपनी प्राइस सेट करते, लेकिन यहाँ पे नहीं है वो। मैं आप लोगों को रीजन बताती हूँ क्यों। उसके बाद शिपिंग आ गया, शिपिंग को भी हम लोग छोड़ दो, हम लोग ने इसको आगे भी किया। यहाँ पे एट्रीब्यूट्स और वेरिएशन की बात हो रही है, तो मैं एट्रीब्यूट्स डालती हूँ यहाँ पे। एट्रीब्यूट्स में अब जो मैंने डाले हुए थे, मैंने कौन कौन से एट्रीब्यूट डाले हुए थे, एक मैंने डाला हुआ था कलर का, यहाँ पे मैं कलर सेलेक्ट कर लूंगी। जितने भी आप लोग एट्रीब्यूट्स की वराइटीज होगी आप लोग यहाँ पे शो हो जाएगी। अच्छा, ये एक विजिबल ऑन द प्रोडक्ट्स पे और यूज फॉर वेरिएशन, ये आप लोगों ने लाजमी मेंशन करना है, यूज फॉर वेरिएशन। अगर आप लोग इसके अलावा भी एट्रीब्यूट्स डालते हैं, ठीक है, तो वो आप लोग उसको यूज फॉर वेरिएशन नहीं करेंगे, लेकिन कलर और साइज में आप लोगों ने लाजमी यूज फॉर वेरिएशन को जो चेक मार्क करना है। ठीक है। अब वो पूछ रहा है वैल्यूज क्या है। ठीक है, इसकी वैल्यूज क्या है, तो मैं करूंगी सॉरी, यहाँ पे मैं करूंगी सिलेक्ट ऑल, मतलब जितनी भी वैल्यूज मैंने दी थी, मैंने ब्लू ग्रीन रेड में तीन कलर यूज किए थे, मैंने उसको क्या कर दिया, वैल्यूज को सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद क्रिएट वैल्यू, इसको छोड़ दें। उसके बाद इसको कर देते हैं सेव। उसके बाद मैं अब न्यू प्रोडक्ट जो है वो करने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने डाल दिया साइज, साइज को सिलेक्ट कर दिया। साइज को करने के बाद सिलेक्ट ऑल, कौन कौन सा मैंने किया था, लार्ज, लार्ज और मीडियम था। ठीक है। उसके बाद मैंने इसको कर दिया सेव एट्रीब्यूट्स। ठीक है। ठीक है, ये मेरा हो गए सेव एट्रीब्यूट्स। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं, एट्रीब्यूट्स में मैंने डाल दी है। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं वेरिएशन में। वेरिएशन में देखते हैं क्या होता है। वेरिएशन में आप देखिएगा, मैंने यहाँ पे क्या करना है, जनरेट वेरिएशन, मतलब मैंने डिफरेंट वेरिएशन को शो करवाना है, जनरेट करना है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के पास एक पॉपअप आएगा। ठीक है। ओके का, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, इसको ओके कर दूंगी। तो आप लोगों ने जब, हाँ, जैसे मैंने ओके किया, तो यहाँ पे मेरे पास एक जो है आप लोगों को नजर आ रहा है ब्लू में लार्ज, जो ब्लू कलर में भी लार्ज है और ब्लू मीडियम में भी है। और अगर ब्लू स्मॉल में हुआ तो वो भी शो होगा। ठीक है। अगर मैंने और भी डाला था, यहाँ पे ग्रीन कलर डाला, वो भी लार्ज में है और मीडियम में भी है, रेड है वो भी लार्ज में और मीडियम, मतलब ये आप लोगों के पास उन्होंने क्या कर दिया, 24, 25, 26, 27, 28, 29। अब हमने क्या करना है, इनको वन बाय वन हम लोगों ने इनको सेट करना है। ठीक है। वो कैसे सेट करना है, वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जाके हम लोगों ने क्या करना है, एडिट पे क्लिक करना है।
एडिट पे क्लिक करने यहाँ पे आप SKU अपना डाल सकते हैं, तो वो हम लोग नहीं डालेंगे। और उसके बाद डाउनलोड का अगर ऑप्शन है तो आप लोग कर सकते हैं, वर्चुअल है, मैनेज स्टॉक है, ये हम लोग तीनों ऑप्शन नहीं करेंगे, एनेबल कर लेंगे। जहाँ पे यहाँ पे हम लोगों ने अपलोड इमेज, मतलब इमेज मेरी कौन सी है, ब्लू है, तो मैं यहाँ पे ब्लू का सिलेक्ट कर दूंगी इस तरीके से। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं उसकी, यहाँ पे आके हम लोग इसकी प्राइस वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी रेगुलर प्राइस मैं कर देती हूँ 2000, और इसका सेल कर देती हूँ ठीक है। और यहाँ पे आप लोग इसकी वेट, डायमेंशन, यहाँ पे आप लोग शिपिंग क्लास, डिस्क्रिप्शन, ये सारा कुछ आप लोग डाल सकते हो। ठीक है। उसके बाद मैंने दूसरा एडिट करना है यहाँ पे ब्लू का एक और, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इमेज मैं कोई और डाल लेती हूँ, ये वाली डाल लेती हूँ, उसको कर देती हूँ सेट। और उसके बाद इसकी प्राइस भी मैं इतनी ही रख लेती हूँ, मतलब 2000। और इसकी कर देती हूँ 19, ये ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है। और मैंने इसको कुछ नहीं करना। यहाँ पे वापस आ जाते हैं, यहाँ पे एडिट करते हैं ग्रीन में, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ग्रीन का कोई शूज़ की वैरायटी दी हुई है तो उसको मैं सेलेक्ट कर दूंगी। और यहाँ पे भी मैं इसकी प्राइस जो है वो 2000 कर देती हूँ। और यहाँ पे 1900, और यहाँ पे इसको और कुछ भी नहीं मैंने करना। यहाँ पे एक और अब ग्रीन का आ रहा है, ग्रीन की एक और है, तो मैं ग्रीन की जगह ये ले लेती हूँ। लेकिन वैसे ग्रीन नहीं है, लेकिन आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने साइज भी बताना है। अगर यहाँ पे मीडियम है तो मीडियम, जो आप लोगों का ग्रीन जो मीडियम है, आप लोगों ने यहाँ पे वही पिक्चर्स अपलोड करनी है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। यहाँ मैं तो अभी रैंडमली से कोई भी पिक्चर्स ले ली आप लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। ठीक है, आप लोगों के पास जो आप लोगों के ग्रीन में अगर मीडियम है, तो जो मीडियम आप लोगों का साइज मौजूद है वो आप लोगों ने यहाँ पे वही पिक्चर्स दिखानी है। ठीक है। यहाँ पे प्राइस जो है आप लोगों की उसके अकॉर्डिंग सेट करनी है कि आप लोगों को मीडियम में क्या उसकी प्राइस हो सकती है, लार्ज में क्या हो सकती है। ठीक है, ये आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग बताना होता है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है रेड में, तो रेड में यहाँ पे मैं करती हूँ एक पिक्चर्स, ये वाली ले लेती हूँ। ठीक है, इसको मैं कर लेती हूँ सेट। और उसके बाद यहाँ पे मैं बताती हूँ उसकी प्राइस। उसकी प्राइस मेरे पास क्या थी, वो है 2000। और अगर मैं इसको 1900 कर दूं, तो उसके बाद इसको मैं कर देती हूँ ये। अब एक और मेरे पास रेड है, तो मैं क्या करूँगी, इसको भी यहाँ पे कर लूंगी सेट। और यहाँ पे इसकी जगह मैं ले लेती हूँ ये वाला, और इसको कर देती हूँ सेट वेरिएशंस में। और यहाँ पे मैं इसको बता देती हूँ प्राइस इसकी 2000, और यहाँ पे कर देती हूँ 1900। और इसके मेरे हो गए हैं एडिट, और यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, सेव चेंजेस। ठीक है, ये हो गए मेरे सेव चेंजेस। ये मैंने अपने एट्रीब्यूट्स डाल दिए, उसके बाद मैंने उसकी वेरिएशन डाल दी। और अब हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को कर देते हैं पब्लिश। अब देखते हैं इसका आउटपुट रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, किस तरीके की हमारे प्रोडक्ट्स वो शो हो रही है। तो हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को उसके अकॉर्डिंग जो है वो सेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया मेरा व्यू व्यू प्रोडक्ट्स। तो व्यू प्रोडक्ट्स हम लोग किस तरीके से सेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हाँ, अब ये देखें। अब यहाँ पे देखें कलर और साइज आप लोगों को लार्ज और एम नजर आ रहा है। अगर हम लोग ऊपर एल लिख देते, नीचे एम लिख देते, तो अभी आप लोगों का इस तरीके, ये देखें लार्ज और मीडियम। अगर हम लोग नेम की जगह लार्ज ना लिखते, एल लिखते, तो आप लोग यहाँ पे लार्ज आ जाए, यहाँ पे मीडियम आ जाना था, वो साइज आप लोगों का बहुत ज्यादा खराब हो जाना था। तो जब आप लोगों का साइज खराब हो जाना था तो वो सही नहीं लगा। अब ये देखो यहाँ पे वो बता रहा है एल जो है वो आप लोगों का लार्ज है, और जो एम है वो जो है वो मीडियम है। ठीक है। अब ये देखें, अगर मैं अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर जाऊं, तो प्रोडक्ट्स को अगर मैं देखूं, तो ये देखें इस तरीके से आप लोगों के प्रोडक्ट्स जो है वो शो हो रही है। ठीक है, तो ये आप लोगों के प्रोडक्ट्स इस तरीके से हो रही है। अब यहाँ पे आप लोगों की SKUs में बता दिया, नन है, कैटेगरीज आप लोगों की शूज है, टैग जो है वो सेल्स और शूज हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है आप लोगों का रिव्यूज है और रिलेटेड प्रोडक्ट्स। आप लोग ये देखेंगे रिलेटेड प्रोडक्ट्स शूज के लिहाज से ये वाली। ठीक है। अब आ जाता है आप लोगों का कलर्स में। कलर्स में देखना हम लोगों ने क्या क्या शो हो रहा है। अगर मैं ब्लू में आती हूँ, तो अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ, पिक्चर्स चेंज होनी चाहिए। ये पिक्चर्स आनी चाहिए इसकी। इसको एक मिनट रिफ्रेश कर लेते हैं।
साइज इसका लार्ज कर लेते हैं। हाँ अब ये देखें, यहाँ मैंने कलर सेलेक्ट किया, यहाँ पे लार्ज में सेलेक्ट नहीं करी तो उसी वजह पिक्चर्स नहीं शो हो रही थी। अगर आप लोगों ने यहाँ पे कलर सेलेक्ट करना है, लार्ज करना है, अगर मैं मीडियम में करती हूँ तो मीडियम में ये वाला शूज आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं ग्रीन में करती हूँ तो ग्रीन में ये वाला आ रहा है कि जो कि हमारा नहीं था। और अगर मैं लार्ज में करूँ तो ये वाला आप लोगों को शो हो रहा है। अगर मैं रेड में जाके करती हूँ, अगर मुझे मीडियम में चाहिए तो रेड में ये वाला नजर आ रहा है, और अगर मैं लार्ज में करती हूँ तो ये वाला नजर आ रहा है। तो ये था आप लोगों का वेरिएबल जो है, हम लोग प्रोडक्ट्स को किस तरीके से डाल सकते हैं, ये इस तरीके से आप लोगों के प्रोडक्ट्स जो है वो शो होगी, ठीक है। तो ये हमारी थी वेरिएबल की एक प्रोडक्ट्स। अच्छा मैंने आप लोगों को दो प्रोडक्ट्स का बता दिया है, एक मैंने आपको सिंपल प्रोडक्ट्स बताया और एक मैंने आपको वेरिएबल प्रोडक्ट्स बताया। अब जो हमारी नेक्स्ट जो टाइप्स है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमारी नेक्स्ट जो टाइप्स है वो कौन सी है इसकी। जी, अब जो मैंने दो टाइप्स आप लोगों को बता दी, अगर मैम हम लोग अपने ऑल प्रोडक्ट्स में जाएं तो देखेंगे हमारे कितने प्रोडक्ट्स जो हैं वो शो हो रहे हैं और कितने प्रोडक्ट्स हम लोग डाल चुके हैं। और मैंने आपको व्यू भी करके भी दिखा दिया और उसको यूज करके भी दिखा दिया कि किस तरीके से हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, दो प्रोडक्ट्स अभी मैंने डालने हैं, ठीक है, एक सिंपल प्रोडक्ट्स है, एक वेरिएबल प्रोडक्ट्स है, ठीक है, ये आप लोगों के सामने नजर आ रहा है। अब मैंने एक और प्रोडक्ट्स डालना है तो यहाँ पे जाऊंगी एड न्यू में। एड न्यू में जाने के बाद मैं क्या करूंगी, आप जो हम लोग प्रोडक्ट्स डालने लगे लगे हैं वो है एफिलिएट प्रोडक्ट्स। मतलब उसका मतलब ये होता है कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कोई लिंक जो है वो वेबसाइट का ऐड करना है। कि मतलब आप लोग चाह रहे हो, अगर आप लोग अमेजोन के लिए वर्क कर रहे हो, ठीक है, या आप लोग जो है और भी जितनी भी ऑनलाइन शो जो है ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, आप लोग उनके लिए वर्क कर रहे हैं, आप लोग चाह रहे हैं कि आप लोग प्रोडक्ट्स को उनके साथ वर्क करें, तो आप लोग के प्रोडक्ट्स वहां पड़ी हुई है अमेजोन पे, अगर आप लोगों को प्रोडक्ट्स डालनी है तो वो यूजर ऑटोमेटिकली वो उस वेबसाइट पे चला जाए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने इसको टाइप बतानी है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग टाइप्स जो है वो शो करेंगे यहाँ पे, एफिलिएट प्रोडक्ट, ठीक है, एक्सटर्नल या एफिलिएट। यहाँ पे देखें उसी टाइम वो आप लोगों को शो करवा रहा है। यहाँ पे आप लोग एक प्रोडक्ट का यूआरएल यूज कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद बटन टैक्स जो है वो आप लोग यूज कर सकते हैं। रेगुलर प्राइस इसकी क्या है, सेल प्राइस क्या है, ये हम लोग सारे यहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो मैं यहाँ पे इसकी पहले क्या करूंगी, प्रोडक्ट का नेम डालूंगी, यहाँ से वो मैं करूंगी कॉपी, और यहाँ से कॉपी करने के बाद क्या करूंगी, यहाँ पे जाने के बाद इसको मैं कर दूंगी यहाँ पे पेस्ट। उसके बाद मैं यहाँ से लूंगी, यहाँ से करने के बाद इसको मैं कर दूंगी यहाँ पे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पिक्चर्स अभी नहीं करूंगी, यहाँ पे इसकी सेकंड जो है वो डिस्क्रिप्शन यहाँ से मैं लूंगी और इसको कर दूंगी मैं यहाँ से कॉपी, और इसको यहाँ पे कर दूंगी मैं पेस्ट। ठीक है, पेस्ट करने के बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अगर अमेजोन का लिंक है मेरे पास, यहाँ पे अमेजोन में अगर ओपन करती हूँ तो अगर मैं इसका यूआरएल कॉपी कर लूँ यहाँ से, आपने क्या करना है, आपके जो प्रोडक्ट्स का जो पेज का यूआरएल होगा, सॉरी मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। बाय प्रोडक्ट्स तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, बाय लिख देती हूँ। मतलब बटन के ऊपर आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, शॉप नो या बाय नो या कुछ भी, जब बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके बाद सेल प्राइस जो है वो मैं यहाँ पे कर देती हूँ 2000, और यहाँ पे कर देती हूँ 2000, और यहाँ पे कर देती हूँ मैं 900। और यहाँ पे होगी मेरी इन्वेंट्री में कुछ भी नहीं है, एट्रीब्यूट जो मैंने वो नहीं डाले थे तो वो मैंने शो करवाऊंगी। अगर आप लोगों ने इधर भी एट्रीब्यूट शो करवाने तो इधर भी हो जाएंगे, लेकिन नहीं मैं करवाऊंगी मुझे, क्योंकि एफिलिएट में आप लोग बस जस्ट उसका लिंक पेस्ट करते हो, ठीक है। वो बाकी आप लोगों की प्रोडक्ट जो आप लोग उधर पेस्ट डाली होंगी प्रोडक्ट्स को जिस तरीके से वो वहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे मैं डालूंगी शूज, और इसको करूंगी ऐड, और यहाँ पे कर दूंगी मैं सेल, और इसको कर दूंगी मैं ऐड।
ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगी शूज की कैटेगरीज में, और यहाँ पे जाऊंगी प्रोडक्ट्स की इमेज में। यहाँ पे मैं एक इमेज सेलेक्ट कर लेती हूँ, इमेज डाल लेती हूँ मैं यही वाली, और इसको कर देती हूँ सेट प्रोडक्ट इमेज। और इसके बाद मैं गैलरी में जाती हूँ। अ, अच्छा, इसमें ना हमें प्रोडक्ट्स की इमेज डालने की जरूरत नहीं है। अगर डालनी भी है तो आप लोग यहाँ पे शो करवा सकते हैं, यहाँ पे अपनी इमेज गैलरी, तो यहाँ पे आप लोग को कौन सी गैलरी जो है वो यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, आप लोगों के प्रोडक्ट्स, जिससे यूजर को आइडिया हो जाए भाई ये वाले प्रोडक्ट्स वहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगी, हो गया मेरा काम डन। ठीक है, अब मैं इसको अब क्या कर देती हूँ, पब्लिश। जब मैं पब्लिश करूंगी तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, मेरा किस तरीके का प्रोडक्ट नजर आएगा। अगर मैं बाय उसके बटन पे क्लिक करती हूँ तो उसका हमें किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स, अब यहाँ पे मैं जाऊंगी, यहाँ पे मैं करूंगी व्यू प्रोडक्ट। व्यू प्रोडक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगी, मेरी प्रोडक्ट्स यहाँ पे हो गई शुरू। ठीक है, जैसे मेरी प्रोडक्ट शो हो रही है तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ गया, ये इस तरीके से शो हो रही है। ठीक है, ये मेरे प्रोडक्ट्स रिलेटेड प्रोडक्ट शूज से वो मेरे नीचे शो हो रही है। तो ये आप लोग बेसिकली जब आप जैसे आप लोग शूज से रिलेटेड जितनी प्रोडक्ट मेरी दो थी, मतलब एक सिंपल थी और एक मेरी जो है वो प्रोडक्ट वेरिएबल थी, तो ये प्रोडक्ट नीचे आप लोगों की हो रही है। यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे ऐड टू कार्ड आ रहा है। ठीक है, देखें इन दोनों में डिफरेंस आप लोगों को पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है बाय प्रोडक्ट्स। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बाय प्रोडक्ट्स पे क्लिक करती हूँ तो क्या आता है, बाय प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया तो मेरा क्या आ गया, ऑटोमेटिकली मैं यहाँ पे आ गई इस वेबसाइट में अमेजोन। तो ये होता है आप लोगों का एफिलिएट जो है प्रोडक्ट्स, आप लोग किस तरीके से डाल सकते हैं, मतलब किसी वेबसाइट का लिंक डाल के आप लोग चाह रहे हो कि वो यूजर जो है वो आप लोगों की दूसरी वेबसाइट पे जाके उस प्रोडक्ट्स को बाय कर सकता है, उसको जान सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग वापिस। वापिस आने के बाद अब आप लोगों का जो लास्ट वाला प्रोडक्ट्स है वो मैं आपको बता दूं कि वो प्रोडक्ट्स कौन सा होता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने बाज दफा क्या करना होता है कि आप लोगों के पास कोई इस तरह की वेबसाइट आ जाती है जहाँ पे आप लोग अपनी सर्विसेज दे देते हैं, मतलब आप लोगों के पास डिफरेंट कलर के कोर्सेज अवेलेबल हैं। मतलब आप लोग वेबसाइट ओपन की है, मतलब वेबसाइट में आप लोगों ने, आप एक वेब वेब डेवलपर्स हैं। ठीक है, वेब डेवलपर्स हैं, और उसके अलावा आप लोग डिजिटल मार्केटिंग है आप लोग कर रहे हो। डिजिटल मार्केटिंग के अलावा आप लोग जो है कोई और कोर्सेज, कोई और कोर्सेज जो आप लोगों के पास जो स्किल्स हैं जो आप लोग चाह रहे हैं, तो मेरा एक पूरा कोर्स है मैंने बनाया हुआ है, वहाँ पे आए मेरी वेबसाइट पे आए, आके वो डाउनलोड करें और वो कोर्स जो है बाय करें, तो वो हम लोग उसके लिए किस तरीके के प्रोडक्ट डालें। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं नाम लिखूं, चलो, तो यहाँ पे मैं शूज का तो नहीं डालूंगी, यहाँ पे मैं अपनी क्लास का नेम डालूंगी कि वेब डेवलपमेंट है। अगर मेरी क्लास है, मेरे पास कोर्स जो मौजूद है वो वेब डेवलपमेंट का है, तो मैं यहाँ पे वो लिखूंगी। और उससे रिलेटेड जो है मैं वो पिक्चर डालूंगी वेब डेवलपमेंट के लिहाज से। और यहाँ पे जो मैं उसका डिस्क्रिप्शन है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, वो मैं यहाँ से कॉपी करूंगी और यहाँ पे लाकर पेस्ट कर दूंगी। मतलब उस कोर्स में आप लोग क्या क्या करवाना चाह रहे हैं, उस कोर्स को करने के बाद लोग क्या क्या स्किल दे सकते हैं, ये सारा कुछ आप लोग वेबसाइट्स पे आके पोस्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आकर मैं प्रोडक्ट से सिलेक्ट करूंगी तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का ग्रुप। यहाँ पे आप लोग इसको डाउनलोड और वर्चुअल दोनों को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे ही डाउनलोड वर्चुअल को सिलेक्ट किया तो आप लोगों को क्या आ गया, यहाँ पे एक फाइल आ गई। मतलब आप लोग यहाँ पे अपनी फाइल को ऐड करवा सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर मेरी कोई फाइल है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, फाइल नेम लिख देती हूँ वेब डेवलपमेंट के लिहाज से। ठीक है, वेब डेवलपमेंट के लिहाज से यहाँ पे मैं इसको यूआरएल भी पेस्ट कर सकती हूँ। अगर नहीं है मेरे पास, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जाके चूज फाइल करूंगी। तो यहाँ पे कोई भी फाइल जो मेरी डाउनलोड होगी वो पड़ी होगी, यहाँ तक फिलहाल मेरे पास यूज ही है, तो मैं यहाँ पे जाके इसको फाइल को यहाँ पे कर दूंगी पेस्ट। यहाँ पे आप लोग दूसरी फाइल ऐड कर सकते हो। मुझे लग रहा है शूज को अलाउ ही नहीं कर रहा। अ, अच्छा, यहाँ पे हमने शूज तो कर लिया, देखते हैं क्या आता है उसके बाद। अच्छा, डाउनलोड लिमिट आप लोग बताना चाह रहे हैं अनलिमिटेड है, या वो बार बार चूज कर सकता है, मतलब कितनी मरतबा वो डाउनलोड कर सकते हैं, मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा। यहाँ तो मैं अनलिमिटेड ही रखूँगी, मैं चाह रही हूँ को बार बार वो डाउनलोड करें। डाउनलोड एक्सपायरी डेट क्या है, तो मैं चाह रही हूँ कि नेवर, तो उसकी एक्सपायरी डेट मैं नहीं बता रही कि ये एक्सपायर हो सकता है या नहीं हो सकता। यहाँ पे मैं इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बताऊंगी
तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ से ले लूँगी इसकी, और इसको कर देती हूँ यहाँ पे पेस्ट। उसके बाद यहाँ पे मैं उसकी कैटेगरीज बनाई नहीं है, लेकिन आप लोगों को बता दूंगी, यहाँ पे आप लोग कैटेगरीज मतलब कोर्सेज के लिहाज से कैटेगरीज डाल देंगे तो आप लोगों को क्या आ जाएगा, उसके लिहाज से कैटेगरीज आ जाएगी। इन्वेंट्री में लिंक प्रोडक्ट्स है आप लोगों की, इसको भी छोड़ दें। अपसेल्स और क्रोसेल्स को भी, एट्रीब्यूट्स को भी छोड़ दें, क्योंकि हमारे एट्रीब्यूट्स हम लोग इसमें नहीं शो करवाना चाह रहे। तो यहाँ पे आप लोग वेब डेवलपमेंट के लिहाज से जो है इमेज भी डाल सकते हैं। यहाँ फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर कोई अपलोड इमेज है तो मैं यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वाली इमेज है, ठीक है, कोर्स वाली लाके तो नहीं रही, चलो गुजारा तो है। तो आप लोग क्या करोगे, इसको उसको सिलेक्ट कर लिया, और इसको कर दिया हम लोगों ने पब्लिश। अब देखते हैं हमारा क्या ऑप्शन आता है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को देखेंगे, तो हम लोग जाते हैं अपने व्यू प्रोडक्ट पे। व्यू प्रोडक्ट पे जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसा नजर आ रहा है। अब देखें यहाँ पे वो फाइल आनी चाहिए थी, मुझे यहाँ पे एक फाइल अपलोड करनी थी, इसी वजह से वो नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने image किया था तो वो भी चाह रहे हैं कि भाई ये हमें बेवकूफ़ बना रही है। तो इस तरीके का आप लोगों ने नहीं करना। यहाँ पे आप लोगों ने पूरी एक फाइल, जो आप लोगों की कोर्स की एक फाइल है, वो आप लोगों ने पूरी जो है वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो ये तो वो प्रोडक्ट्स है जो मैंने उस पर डाली थी, लेकिन जो मैंने फाइल दी है वो नहीं आई। वो आप क्या करोगे, आप लोग यहाँ पे वो फाइल इधर आनी चाहिए थी, वो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन आ जाना था, वहां पे जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये हमारा जो है डाउनलोड जो है क्रिएट डिजिटल है, डाउनलोड प्रोडक्ट्स हैं, मतलब अगर आप लोग डाउनलोड करवाना चाह रहे हैं या क्रिएट करना चाह रहे हैं तो ये आप लोगों का उसके लिए ऑप्शन है, ठीक है। जैसे आप लोग फाइल करते हैं तो उसके ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाना था। ये थे हमारी आज की मतलब 4 टाइप्स ही हमारी प्रोडक्ट्स की, वो मैंने आपको दिखा दी। अगर हम लोग यहाँ पे जाएं अपने ऑल प्रोडक्ट्स देखें तो मैं आप लोगों को बता दूं, एक सिंपल प्रोडक्ट थी, एक एफिलिएट प्रोडक्ट थी, एक वेरिएबल थी, और एक हमारी डिजिटल थी। मतलब डिजिटल प्रोडक्ट्स को हम लोग किस तरीके से करें, क्योंकि डिजिटल मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, डाउनलोड यूज करवा सकते हैं। तो आप लोगों ने सबने का आपको अपना टास्क में जो दे रही हूँ यही है कि आप लोगों ने 15 प्रोडक्ट्स, मुश्किल है मुझे पता है, 15 तो कोई भी डालेगा, बस आप लोग 5 डालने, एक कैटेगरीज बना लें। और जो प्लगिंग जो थीम्स है वो आप लोग एक्स्ट्रा यूज कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आगे जो हम लोग आफ्टर वेकेशन जो मैं आप लोगों को दूंगी पूरी वेबसाइट का हेडर फुटर, वो मैं सारा आपको बताऊंगी। उसके अलावा हम लोग किस तरीके से उसके ऊपर स्लाइडर चला सकते हैं, स्लाइडर किस तरीके से काम कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में, कैटेगरीज को किस तरीके से शो करवा सकते हैं, उसको स्लाइडर में किस तरीके से शो, ये सारा कुछ हमारा जो है वो मैं आप लोगों को अब आफ्टर वेकेशन जो है वो आप लोगों को लेक्चर दूंगी। आप लोग सबने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको प्रोडक्ट्स को डालना सीखना है, ठीक है, प्लगइन इसका इंस्टॉल करना है, और उसको आप लोगों ने शायद सही तरीके से इसको जो इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि सब इसको एक मतलब प्रैक्टिस कर दीजिएगा। बाकी हम लोग जो है इंशाल्लाह ताला आफ्टर वेकेशन जो हम लोग जो है अपना दोबारा से अपनी वेबसाइट पे आएंगे, तो उस पर हम लोग पूरी एक वेबसाइट बनाएंगे, वो उसमें आप लोगों को मैं हर चीज़ A to Z बताऊंगी। हेडर किस तरीके बना सकते हैं, फुटर बारीकी सारा कुछ, एक वेबसाइट को आप लोग किस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।